आज जिस रंगबाज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक बहरूपिया था। देश का पहला गैंगस्टर था जिसने किसी वारदात को अंजाम देने के लिए AK-47 से गोलियां बरसाई थी। वो एक ऐसा बहरूपिया था जिसने अपनी ही मौत का स्वांग रचा था, अपना पिंडदान तक कर चुका था और उसके दुश्मन और यहां तक कि उसको तलाश रही पुलिस तक को वर्षों तक यही लगता रहा कि वो मर चुका है। आज मैं उसी की कहानी सुनाऊंगा। नाम था ब्रजेश सिंह। नाम है ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण सिंह उर्फ पंडित, जिसने एक समय में मायावती की भी सुपारी ले ली थी। ब्रजेश सिंह की कहानी की शुरुआत करते हैं उसकी दिलचस्प किडनैपिंग की एक दास्तान से। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा खूंखार गैंगस्टर था जो खुद किडनैप हो गया। कहानी सुनिए, आपको बहुत फिल्मी लगने वाली है। तो जरा अपने आसपास लाइट को डिम कर लीजिए, नजरें मुझ पर टिका लीजिए, आसपास की आवाजों को बंद कर दीजिए या फिर कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि कहानी के इस हिस्से में अगर कुछ भी छूट गया फिर इस रंगबाज को समझना मुश्किल होगा। ओडिशा का भुवनेश्वर, शाम का समय, ठंडी हवा चल रही थी और उसी बीच भुवनेश्वर एक मॉल में अचानक अफरा तफरी मच गई। हाथों में हथियार लिए 5 लोगों ने बिग बाजार के गेट पर एक आदमी को घेर लिया था। कहीं भागने की कोशिश मत करना, गोली मार देंगे। काली शर्ट और सफेद पैंट पहने छोटे कद का एक आदमी शॉपिंग बैग हाथों में लिए था और हथियार बंद लोगों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक आदमी के हाथ में तो मशीन गन थी और बाकी 4 के हाथ में ऑटोमेटिक पिस्तौल। लोग हैरान थे, ये क्या हो रहा है। लोग हैरान भी थे ये कि मतलब ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे, यानी क्या हो रहा है, लगता है किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन कैमरा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। इतने में शॉपिंग करके निकले बंदे को हथियारबंद लोगों ने पकड़ लिया। वो चिल्लाया, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसे धमकाया गया कि शांत हो जाओ बेटा, नहीं तो यही तुम्हारा काम खत्म कर देंगे। उन्होंने उसे गर्दन से पकड़ लिया। उसने छुड़ाने की कोशिश की और चिल्लाने लगा तो उस पर पड़ने लगे लात और घूंसे। फिर कॉलर से उसे पकड़ा और घसीट कर ले जाने लगे। भीड़ भरे मॉल में लोग सामने आ गए। फिर जोर की आवाज आई, हट जाओ यहां से, हम लोग CID वाले हैं। इस आदमी के नाम पर सरकार की तरफ से इनाम रखा गया है, हम लोग इसे लेकर जा रहे हैं। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बंदूकें देखकर पीछे हट गए। उसे घसीटते हुए मॉल के बाहर लाया गया। पहले से तैयार खड़ी एक होंडा कार में उसे डाला गया। कुछ नौजवानों ने बाहर भी उन्हें रोकने की कोशिश की। एक होमगार्ड तो सामने आ गया और बोला, रुको रुको, कहां ले जा रहे हो। लेकिन सब हथियार देखकर पीछे हट गए। होंडा कार वहां से बहुत तेजी से निकल गई। एक नीले रंग की टाटा इंडिका कार भी उनके पीछे निकली। होमगार्ड ने कहा, बड़ा आदमी लगता है, अपहरण कर लिया। तभी एक नौजवान बोला, मैंने कार का नंबर नोट कर लिया है, क्या करूं। पुलिस को फोन किया गया और कहा गया कि एक बिजनेसमैन को मॉल से किडनैप करके ले जाया गया है। होंडा और इंडिका कार में आए थे गुंडे, उन्हें लेकर भाग गए। पुलिस फौरन हरकत में आई। वायरलेस पर खबर फैली और कुछ ही मिनटों में पुलिस होंडा और इंडिका गाड़ी के पीछे पहुंच गई। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन दोनों गाड़ियां तेजी से निकल गईं और पकड़ में नहीं आईं। अगवा करने वाले लोग उस आदमी को लेकर सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए। लेकिन जब वो बोर्डिंग पास ले रहे थे तो टिकट को लेकर वहीं पर कहासुनी होने लगी। जिस आदमी के नाम से उन्होंने टिकट लिया था उसका पहचान पत्र नहीं था। बात बढ़ी तो CISF तक पहुंच गई। जब CISF के लोग इन्वॉल्व हुए तब पकड़ने वालों ने बताया, हम दिल्ली पुलिस से हैं।
उन्होंने अपनी आईडी दिखाई, लेकिन सीआईएसएफ मानी नहीं और उन्हें वहां से लौटना पड़ा। दरअसल वो आदमी ब्रजेश सिंह था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इनामी गैंगस्टर, जिस पर उस समय 5 लाख रुपए का इनाम था और वो भुवनेश्वर में अरुण कुमार सिंह का नाम लेकर रह रहा था। यही वजह थी कि एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ब्रजेश सिंह को बोर्डिंग पास नहीं मिला और ब्रजेश सिंह के साथ दिल्ली पुलिस को वहां से वापस लौटना पड़ा। इधर ओडिशा में ब्रजेश सिंह के साथ उसका पार्टनर रहता था। उसे किसी से खबर मिली कि ब्रजेश सिंह का अपहरण हो गया है। उसे कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि हुआ क्या है, किसने अपहरण किया है। तो उसने एक पत्रकार को फोन लगाया और कहा, प्लीज पता करिए ना भाई साहब कि वो हमारे भाई साहब को किसी गैंग वालों ने उठा लिया है, कहीं लेकर गए हैं, पता करिए ना। पत्रकार को नहीं पता था कि त्रिभुवन सिंह या अरुण कुमार सिंह और ब्रजेश सिंह पुराने क्रिमिनल हैं। उन्हें तो यही पता था कि दोनों का बैठना उठना भुवनेश्वर की एलीट क्लास में था, दोनों बिजनेसमैन थे और पुलिस वालों के बीच भी उठते बैठते थे। लेकिन सबको यही पता था कि ये रियल एस्टेट कारोबारी हैं और विंध्याचल रियल एस्टेट के नाम से इनकी एक कंपनी है। पत्रकार महोदय ने पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका क्योंकि वो पुलिस वालों से खबर ले रहे थे, लेकिन तब तक पुलिस वालों को भी कुछ नहीं पता था। उधर एयरपोर्ट से निकलने के बाद दिल्ली पुलिस ब्रजेश सिंह को एक सरकारी गेस्ट हाउस में लेकर गई। ये उनका सेफ हाउस था, लेकिन कार को तलाश रही भुवनेश्वर पुलिस को खबर मिल गई कि अगवा करने वाले बदमाशों की कार सरकारी गेस्ट हाउस में खड़ी है। भुवनेश्वर पुलिस ने वहां छापा मारा, दोनों तरफ से हथियार तन गए। फायर मत करना, हम दिल्ली पुलिस से हैं और ये एक बहुत बड़ा इनामी क्रिमिनल है। भुवनेश्वर पुलिस ने कहा, अपनी आईडी दिखाओ। दिल्ली पुलिस की ओर से संजीव कुमार यादव की 16 सदस्यों वाली टीम वहां मौजूद थी। उन्होंने आईडी दिखाई और भुवनेश्वर पुलिस को बताया कि ये इनामी क्रिमिनल उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इस पर 23 हत्या और अपहरण के मामले दर्ज हैं। इसे दिल्ली ले जाना है। इस बीच में पत्रकार महोदय को जानकारी मिली कि अरुण कुमार सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो उन्होंने पवन कुमार सिंह उर्फ त्रिभुवन कुमार सिंह को फोन किया और कहा कि आपके भाई साहब को किसी गैंग ने अगवा नहीं किया है, बल्कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार, बस इतनी ही बात हुई थी। तब तक फोन कट गया और जब फोन कटा उसके बाद त्रिभुवन सिंह अंडरग्राउंड हो गया। कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। बाद में त्रिभुवन सिंह ने साल 2009 में एसटीएफ के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उसका जेल में आना जाना लगा रहा। वैसे भुवनेश्वर में यह पूरा वाकया 23 जनवरी 2008 का है। 1986 में पुलिस की पकड़ से फरार होने के बाद ब्रजेश सिंह पहली बार गिरफ्तार हुआ था। उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास उसका 1986 का ही फोटो था। उसके बाद पुलिस की फाइल में उसकी कोई फोटो भी नहीं थी। वो वारदात पर वारदात करता रहा और एक दिन 2001 में झारखंड से खबर आई कि ब्रजेश सिंह को बिहार के एक गैंगस्टर ने निपटा दिया, मतलब उसे मौत के घाट उतरा दिया। दरभंगा में एक गैंग वॉर के दौरान उसे गोली लगी और कहा जाता है कि उसे बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से खबर आई कि उसकी मौत हो गई। सबने मान लिया था, मतलब ब्रजेश सिंह के दुश्मनों ने, पुलिस ने, सबने मान लिया था कि ब्रजेश सिंह मर चुका है। लेकिन ब्रजेश सिंह मरा नहीं था, वो जिंदा था। मगर रह कहां रहा था, कहां छिपा हुआ था, इसका खुलासा हुआ 30 जनवरी 2006 को, पूरे 5 साल बाद। यानी 5 साल तक पुलिस उसे मरा समझती रही, उसके दुश्मन भी उसे मरा समझते रहे। मैं माधव तिवारी इस वादे के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं कि अगली बार एक और रंगबाज की दिलचस्प और अनसुनी कहानी आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।